ईश्वर ने किसी को गोरा तो किसी को काला बनाया, किसी को ज़्यादा सुंदर तो किसी को कम सुंदर, किसी को ज़्यादा बुद्धि दी तो किसी को कम बुद्धि, लेकिन ईश्वर ने समय सभी को बराबर दिया। हम सभी जानते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, फिर भी अपना महत्वपूर्ण समय फालतू जगहों पर बर्बाद कर देते हैं। अगर हम पैसा बर्बाद करते हैं तो सिर्फ हम पैसा खोएंगे, अगर अपना समय बर्बाद करते तो जीवन का एक हिस्सा खो देते हैं। जो समय का सही उपयोग करते हैं उसे राजा, और जो समय का सही उपयोग नहीं करते उसे रंक बनते देर नहीं लगती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। महाभारत के समय की एक कहानी है जिसमें समय के महत्व को अच्छी तरह से समझाया गया है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। राजा युधिष्ठिर अपनी उदारता और दानवीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उनके पास जो कोई भी जाता दान पाने की इच्छा से वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर को जगाया तो राजा युधिष्ठिर ने कहा, भिखारी को कहे कल सुबह तक इंतजार करे। कल सुबह उठने के बाद मैं उसके वजन के बराबर उसे सोने के सिक्के दूंगा। रानी द्रौपदी ने ये सारी बातें भीम को बताई। भीम ने जब ये बातें सुनी तो वह तेजी से दौड़कर उस बड़ी घंटी के पास गए जो महल के छत पर थी। वह घंटी सिर्फ तभी बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। वह जोर जोर से घंटी को बजाने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर लोगों को लगा कि राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीत कर वापस आए हैं। यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां पर उपस्थित हो गए। भीम काफी देर तक घंटी जोर जोर से बजाते रहे, जिसके कारण राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा और आकर गुस्से से भीम से पूछा कि तुम इतनी देर रात को घंटी क्यों बजा रहे हो। भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, भाई आज आपने बहुत ही बड़ा जीत हासिल कर लिया है। राजा युधिष्ठिर चौंक गए और बोले, भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है। भीम बोला कि आपने तो समय को ही जीत लिया है। तभी तो आपने रानी द्रौपदी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह देंगे। या तो तभी कोई बोल सकता है जब वह समय पर जीत हासिल कर ले। क्या आपको पता है कि आप दान देने के लिए कल सुबह तक जीवित रहेंगे, या वह भिखारी दान लेने के लिए कल सुबह तक जीवित रहेगा। युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और भिखारी को तुरंत अंदर बुलाकर दान दिया। कबीर दास जी का एक दोहा है जिसे हम अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब होता है कभी भी किसी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को नहीं पता, कहीं अगले ही पल प्रलय आ जाए और जीवन का अंत हो जाए। फिर जो काम करने का सोचे हैं वह कब करेंगे। इतना समय अभी आपके पास है, उससे अधिक समय कभी भी आपके पास नहीं होगा। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। आप समय को महत्व दीजिए, दुनिया आपको महत्व देगी। अगर समय के महत्व को समझाने में मैं थोड़ा सा भी सफल रही तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।